शशि अस्थाना साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। ऐसे वक्त में जब युद्ध की आशंका लगातार प्रबल होती हुई नजर आ रही है और वर्ल्ड वॉर 3 का एक बार फिर जिक्र होने लगा है, उधर अमेरिका यूक्रेन के साथ जिस तरह से खड़ा हुआ है वो हमारे सामने है। अमेरिका और रशिया के रिश्तों में जो कड़वाहट घुली हुई है वो हमारे सामने है। ऐसे वक्त में इस अप्रूवल रेटिंग का सामने आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा और भारत का दबदबा दिखना, क्या कनेक्शन आप देखते हैं? इसमें कनेक्शन ये है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सबसे स्टेबल मानी जाएगी जी, क्योंकि सभी ने, आप देखिए बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी में जब वो अफगानिस्तान से जिस किस्म से हबड़ा तबड़ी का विड्रॉल हुआ, उससे उनकी रेटिंग काफी गई। हाँ। और उसी मुताबिक जो अभी रशिया के खिलाफ वो बोल रहे हैं कि मैं सैंक्शन लगाऊंगा लेकिन मैं वहां पर ट्रुप्स नहीं भेजूंगा, तो ये जो सैंक्शंस की जो इफेक्ट है ये भी काफी कम नजर आ रहा है, तो उससे भी उनकी रेटिंग कम हो रही है। उसी मुताबिक बाकी के जो देश हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं रशिया के साथ ये सांठगांठ करने की कि भाई इसको किसी तरीके से डी एस्केलेशन किया जाए, लेकिन रशिया मानने को तैयार नहीं है कि भाई आप अगर अतिक्रमण करते जा रहे हैं ईस्ट की तरफ और अभी आप मेरे लास्ट कंट्री पे आ गए हैं और जो बफर जोन है रशिया और नाटो के बीच में वो अभी तकरीबन 0 होने वाला है, तो उस हालत में रशिया भी अड़ गया है। तो उस हालत में जाहिर है कि नाटो की जो इफेक्टिवनेस है वो कम है और बाकी तो इसीलिए उनके सारे लीडर्स की रेटिंग भी उसी मुताबिक काफी हद तक कम नजर आ रही है। इस हालत में हमारा जो भारत का रवैया है वो बिल्कुल सही है कि हम न्यूट्रल रहेंगे इस बारे में। सारे हमारे अच्छे दोस्त हैं और इन सभी को और हमसे शिकायत नहीं हो सकती। ठीक बात है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। चक्रवर्ती साहब, किस तरह से आप इस अप्रूवल रेटिंग को देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री की? दूसरी तरफ क्या 2014 में जो कुछ हुआ, जिस तरह से क्रीमिया पर अटैक किया रशिया ने और उसे अपना बना लिया, क्या उस हद तक रशिया इस बार भी यूक्रेन को लेकर जा सकता है क्या? और अगर ऐसी नौबत आती है तो उसमें भारत की भूमिका क्या होगी? पहले तो पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है ये जिसने भी किया है तो उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां पर है और बाकी लोग कहां पर राइट। और रही बात यूक्रेन की, देखिए अभी बहुत बड़ा पोस्चरिंग चल रहा है। रशिया ने बेलारूस में भी सेना तैनात की है, मतलब घेर लिया है एक तरह से यूक्रेन को। मैं मानता हूँ रशिया तो सोल्यूशन ऑफर कर ही रहा है कि आप लोग नेटो में यूक्रेन को शामिल ना करें, बात खत्म हो गई। और ये जो प्रॉमिस था जेम्स बेकर ने, बड़े जॉर्ज बुश के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने वर्बली ये प्रॉमिस गोर्बाचोव को दिया था। और उसके बाद वो मुकर गए उस प्रॉमिस से। उन्होंने देखा कि अब रशिया को दबाया जाए और अब ये जो कोल्ड वॉर की जो मानसिकता है ये अभी भी जारी है अमेरिका में। और अफगानिस्तान का जिक्र जो पहले हमारे अस्थाना साहब ने किया, उसका भी एक बहुत बड़ा असर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह के दुम दबा के वो वहां से भागे थे यूएसए, उसका तो कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन बाइडेन सरकार के ऊपर, उनकी लीडरशिप के ऊपर अपने देश के अंदर भी मौजूद है और देखना होगा कि आखिर अमेरिका का मूव क्या रहता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।